नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। वक्फ का उम्मीद पोर्टल लॉन्च हो चुका है और इसको लेकर के रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। वक्फ कानून के मुताबिक वक्फ संपत्तियों का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। सरकार का कहना है कि वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को बढ़ावा देने का इसके पीछे मकसद है और इसीलिए पहल की जा रही है। खास बात यह है कि केंद्र सरकार ने ऐसे वक्त में ये पोर्टल लॉन्च किया है जब पूरा का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाकर्ताओं पर फैसला भी सुरक्षित रखा है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि वक्फ बाय यूजर्स का क्या होगा। तमाम सवालों पर बहस करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में मौजूद वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए केंद्र सरकार ने कल से यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट यानी उम्मीद पोर्टल शुरू कर दिया है। खास बात यह कि देश भर की सभी वक्फ संपत्तियों को 6 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। यानी जिन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन 6 महीने के अंदर नहीं हुआ, उनकी वैधता पर सवाल खड़ा हो जाएगा। पहले इतना जल्दी क्या है पोर्टल का काम करने का? हिंदुस्तान में तो ये बहुत सारी चीज़, पहले उस पर ध्यान दिया जाए। खास तौर से इसी चीज़ पे ध्यान दिया जा रहा है इसलिए क्योंकि वक्फ बाय यूजर का मामला सुप्रीम कोर्ट से अभी क्लियर नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि ऐसी संपत्ति का कोई दस्तावेज तो है ही नहीं। यानी इसी मुद्दे पर एक बार फिर से विवाद उठना तय है और नए कानून का विरोध करने वालों का तर्क अपनी जगह है। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एसएन सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। इसी के साथ हमारे साथ 2 हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से भी जुड़े हैं, जो कि हमें बताएंगे कि जनता की क्या कुछ राय है, जनता इसे किस तरीके से देखती है। जयपाल वाराणसी से जुड़े हुए हैं और आशीष श्रीवास्तव हरदोई से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत वाराणसी से करेंगे। जयपाल, आपके पास आते हुए मुस्लिम समुदाय के लोग या फिर हिंदू समुदाय के लोग जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक बार राय लीजिए। जो उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है, सरकार कह रही है कि इस पोर्टल से सब कुछ पारदर्शिता आ जाएगी, वक्फ संपत्तियों में पारदर्शिता आएगी। वो किस तरीके से इस पोर्टल को देखते हैं? बिल्कुल, देखिए, बनारस के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से वक्फ संपत्ति के ब्यौरे को लेकर कहा जा रहा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, क्यों न संपत्ति का ब्यौरा सरकार के पास रहे और वो आंकड़ा पेश किया जाए? देखिए, सरकार के पास जरूर रहना चाहिए, क्योंकि देखिए एक डेटा सरकार के पास होना बहुत ज़रूरी है वक्फ बोर्ड का। और दरअसल बात यह है कि जो लोग इसमें वक्फ में किए हैं, अपना ज़मीन, अपना जो भी लोग किए हैं, आखिर ये वही लोग ना किए होंगे जिनके पास कोई विरासत करने वाला कोई नहीं रहा होगा। लेकिन बहुत सारे लोग आपत्ति क्यों जता रहे हैं? देखिए, आपत्ति तो भाई हमेशा ही किसी अच्छे चीज़ का जताया गया है और अच्छे कामों का आपत्ति विरोध हमेशा हुआ है। जी, आपको क्या लगता है कि क्या वक्फ की संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सरकार के पास होना चाहिए उम्मीद पोर्टल? अगर सरकार मांग रही है तो आप, अगर हम सही है तो हमको प्रमाण देने में जरूरत क्या है? हमको प्रमाण देना चाहिए, तो आप प्रमाण दीजिए। और सरकार कभी भी अनुचित कार्य किसी के लिए नहीं करती, सबके लिए उचित कार्य करती है। अगर हमसे कुछ मांगे, अगर सरकार की ही चीज हमको सरकार को देने में क्या है? आज मैं इस जमीन पर खड़ा हूं तो सरकार की है। अगर उसने मुझे रहने के लिए चीज दी है तो वो उसकी इच्छा है। अगर हमसे कल मांगेगी तो हम देंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है कि क्या संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए वक्फ बोर्ड को सरकार के उम्मीद पोर्टल पर? हाँ, देना चाहिए। इसमें कोई गलत बात नहीं है? कोई गलत बात नहीं है। तो ये जो मुस्लिम समुदाय के बाकी लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया जा सकता, उस पर आपत्ति जता रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? देखिए, कुछ लोग मलाई खाने के चक्कर में हैं और मुझे लगता है कि ये भाजपा सरकार है और किसी को मलाई काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकार जो करती है वो अच्छा ही काम करती है। बात को समझिए। मुझे कहने का मतलब ये है कि भाजपा सरकार की नीति है कि सबका विकास, सबका विश्वास। तो इस नीति पर सरकार काम कर रही है और डेटा होना चाहिए सरकार के पास।
जी। सरकार की जो मंशा है उस पर किसी तरह का सवाल नहीं? बिल्कुल नहीं, उनकी चीजें हैं। अगर वो कुछ मुझसे मांग रहे हैं और देश हित के लिए, तो हमको मांग ले तो हम अपने आप को देंगे। ये तो सारे कार्य देश हित के लिए। चलिए ठीक है जयपाल, यानी कि जो चीजें, जो पोर्टल लॉन्च किया गया है, लोगों को तो आपत्ति नहीं है। और सही बात है कि जब पारदर्शिता इससे आएगी तो आपत्ति क्यों ही करनी है? करवा दो, हमारी चीज है, हमारे पास अगर डॉक्यूमेंट्स है तो हम करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं वो चीज। आशीष, आपका रुख करते हुए, वहां की जनता किस तरीके से देखती है? कोशिश करते हैं। सरकार ने जो पोर्टल लॉन्च किया है उसको लेकर वो कैसे देखते हैं? सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है वक्त की संपत्तियों को लेकर के, कैसे देख रहे हैं आप? सरकार की बहुत अच्छी नीति है, एक उम्मीद उन्होंने जगाई है। मैं सरकार का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के बारे में सोचा, समझा और जरूरतमंदों तक पहुंचाने की जो प्लानिंग की है, ये बहुत ही सराहनीय, प्रशंसनीय है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी वक्फ बोर्ड की संपत्ति कितनी है और किसके पास है। हम अगर अपनी कोई चीज जब किसी को देते हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। संपत्ति देने का मतलब ये नहीं है कि कोई दे और उसका इस्तेमाल कोई करे। पारदर्शिता आनी बहुत जरूरी है, क्योंकि वक्फ बोर्ड का में घोटाला बहुत बड़ा है। तमाम लोग इसमें अपने घर की रोटियां सेक रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। लाभ जिन्हें गरीबों को मिलना चाहिए, बेवाओं, माताओं, बहनों मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल रहा है। लाभ मिल रहा है बड़े बड़ी पूंजीपतियों और संपत्तियों वालों को। कहा जा रहा है कि तमाम जो विरोध हो रहा है वो लोग कह रहे हैं तमाम मौलाना है, राजनीतिक दल है। वो कह रहे हैं कि संपत्तियों को, जो वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां हैं उसका ब्यौरा सरकार को नहीं दिया जा सकता। जब कोई एक अच्छा काम होता है तो उसका विरोध होता है। ये विपक्ष के लोग ये जो चाहे वो कर सकते हैं। आज भारत की जनता ने जो विश्वास बनाया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर और उनकी सोच पर, वो बहुत ही तारीफ और काबिले तारीफ है, क्योंकि मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान का जो एक नारा दिया है और उसके तहत जो काम किया वो बहुत ही सराहनीय। चलिए ठीक है आशीष, लौटेंगे आपके पास। अब खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का ही रुख करते हैं। कपिश जी, सुना ना अपने जनता को, वाराणसी की जनता, हरदोई की जनता, तमाम जो जनता जिन जिन से भी बातचीत की गई है, सबने इस पोर्टल को बढ़िया बताया और कहा है कि पारदर्शिता आनी चाहिए, हमें भी तो पता चले वक्त में संपत्ति कितनी है, क्या है। फिर विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों है? सर आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट आप कर लीजिए। आवाज आ रही है आप? जी जी कपिल जी, रखिए अपनी बात रखिए। जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए, जनता की आपने व्यू बता दिया। 6 लोग ही में जो है वो 24 करोड़ की जनता का व्यू आपने दे दिया है। मैं दूसरी चीज़ आपको कह रहा हूँ, बहुत सामान्य सी चीज़। आपने एक कानून का संशोधन बिल ले आया और आपने पास करा लिया। तमाम याचिकाकर्ताओं ने इस बिल के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिकाएं लगाई हैं कि साहब ये जो आपने संशोधन किया है ये गैर विधिक है, गैर संवैधानिक है, क्योंकि ये आर्टिकल 25 का उल्लंघन है, आर्टिकल 28 का उल्लंघन है, आर्टिकल 30 का उल्लंघन है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई पूरी कर दी और उन्होंने अपने फैसले को अभी रिजर्व रखा है। आखिर सरकार को इतना जल्दबाजी क्या लगी हुई है कि वो रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिटेशन जारी कर रहे हैं, पोर्टल जारी कर दे रहे हैं, जबकि तमाम चीज़ों पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौखिक रूप से कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे। तो प्रश्न इस बात का खड़ा होता है, कब्जत वक्त वावेला करने की आदत मोदी सरकार को क्यों है? और जो मामला सब जुडिश है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने लंबित है, उसमें निर्णय उन्होंने रिजर्व कर लिया है। ऐसी स्थिति में आखिर सरकार हलकान क्यों हो रही है? और दूसरी बात, जो वक्फ बाई यूजर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कैसे कराएंगे? इनके अभी जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल इन्होंने लागू किया है उसकी नियमावली तो बनाया ही नहीं कि रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या, बाई यूजर कैसे करेंगे, जिनके पास कागजात हैं वो कैसे करेंगे, जो संक्रमणीय भूमिधर जो है 1952 से पहले के हैं और जिनके पास जो है दस्तावेजी एविडेंसेस नहीं है लेकिन जिनके खतौनियों के नाम रहे हैं, जिन्होंने वक्फ को क्रिएट किया है, वो कहाँ से नया पेपर ले आएंगे?
और हमें आप एक बात बताइए, सरकार क्यों झूठ बोलती है, लोगों के सामने क्यों ये बात पेश करती है, जब आपने बकायदा 1952 के अंदर आपने भू बंदोबस्त अधिनियम को लागू कर दिया, लोग खतौनियां जारी हो गई, बकायदा नक्शा जारी हो गया, अराजी नंबरान पड़ गए, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमें जमीन खोजनी पड़ेगी और ये चीजें आ जाए? और मुझे आप बताइए, ठीक है कपिल जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं। एहसन जी, जब मामला अभी विचाराधीन है, फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, तो फैसले का इंतजार कर लेते, इतनी भी जल्दबाजी क्या थी? देखिए, जैसे कपिल श्रीवास्तव जी कहे, हम इसके विपरीत दूसरे तरह से बात करते हैं। मैं कह रहा हूं, आपने बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को दिखाया, उन्होंने कहा ये 24 करोड़ की आवाज थोड़े ना है, ये 125 करोड़ की आवाज थोड़े ना। निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी जब किसी बात को कहती है कि देखिए वहाँ फला ये कह रहे हैं, तो 150 करोड़ की आवाजें थी, उसी से मिला जुला आवाज होता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूँ, मुस्लिम भाइयों ने क्या कहा, अगर प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए सरकार कह रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? जैसे वो कह रहे थे कि अगर ये थोड़ी बाद में करेंगे तो दिक्कत क्या है, यही पूछा जा रहा है। पारदर्शिता के लिए जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो असलियत है, जो वास्तविक है, अगर वो आ जाए तो दिक्कत क्या है? और तीसरी बात, अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 1956 का कोई कानून बता रहे थे, तो इनसे पूछिए ना कि भाई 1956 छोड़ दीजिए, 5 साल पहले का, 8 साल पहले का, 10 साल पहले का वाराणसी का मामला आता है, गुजरात का मामला आता है, कर्नाटक का मामला आता है, तमिलनाडु का मामला आता है, महाराष्ट्र का मामला आता है, बरेली का मामला आता है, जिसमें वक्त बाई यूजर का के ले लिया जाता है। क्या मामला आता है? मामला बताओ ना आप, क्या मामला आता है? और दूसरी बात आप ये बताइए कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि जब मामला सब जुडिश है तो उसी समय आपको पोर्टल लॉन्च करना है, और आपके रजिस्ट्रेशन करने की क्लियरिटी क्या है? आप उसमें क्या क्यों आखिर जवाब देने से भाग रहे हैं? अरे भाई, आखिर एंकर महोदया ने भी ये प्रश्न नहीं है, ये अंतिम निर्णय तो भारत में चलेगा नहीं, हमने जो कह दिया। और पांचवी बात इनको बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को और न्यूज जो जी न्यूज चैनल है उसके दर्शकों को बताइए कि भाई जो वक्त की संपत्ति के रख रखाव के लिए जो कानून बना था वो भी सरकार का था, ये कोई प्राइवेट पर्सन का नहीं है। ये भूल जाए कि प्राइवेट पर्सन का है। चलिए ठीक है, जो भूल कर रहे हैं, ठीक है कपिल जी देखिए, जब आप बोल रहे थे तो उन्होंने बेहद ही धैर्य से सुना था। एक बार उनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, आपका रुख करेंगे, समय दिया जाएगा पूरा। आपके सवाल का जवाब, आपके सवाल का जवाब देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही थी। आपने कहा था कोई मामला जब कोर्ट में है, उसके आगे आपने कहा था जब कोर्ट ने कोई निर्णय नहीं दिया, कोर्ट नहीं निर्णय दी है, अगर वो काम करना नहीं चाह रहे हैं और हम काम करें तो तकलीफ है, और काम क्या कर रहे हैं। लेकिन ऐसा जी, फिर ऐसे में तो सवाल ये भी उठ जाएगा ना कि भरोसा नहीं है क्या, कोर्ट पर भरोसा नहीं है, कानून पर भरोसा नहीं है, थोड़ा सा इंतजार कर लेते, ये भी सवाल उठ जाएगा, फिर विपक्ष की तरफ से ये भी सवाल उठाया जाएगा। नहीं, आप सुनी नहीं रही, मैंने कहा कि आदरणीय जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है इनको बताइए कि कोर्ट ने अभी कोई निर्णय नहीं दिया है, और जो बिल पास हुआ है उस बिल के सेक्शन 5 में लिखा हुआ है जो 1 2 3 4 5 करके कि अब जो भी नया जो बिल आया उसमें, और आपने बकायदा बयान हल्फी डाल के कहा है कि हम इसमें किसी किस्म का कोई संशोधन नहीं करने जा रहे हैं, जो चीज है ये आपके अधिवक्ता जनरल ने ये कहा है। अगर आपको इस बात का इल्म नहीं है, विधि का इल्म नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तकलीफ हो गई ना, इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग समाज के सामने सच्चाई आने न पाए, बीच में बोलने लगते हैं। मैं पूछ रहा हूँ 91 में, 95 में, 2000। ठीक है कपिल जी कानून को नहीं, कपिल जी समय देंगे, कपिल जी रुक जाइए ना, कपिल जी समय दिया जाएगा, एक एक करके देखिए, ज्यादा मेहमान नहीं है, आप दोनों ही है तो पूरा समय मिलेगा। आप बात कंप्लीट नहीं हो रही, ऐसे मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ ना कि एहसन जी क्या बोल रहे हैं, समझने तो दीजिए ना कि क्या बात रख रहे हैं वो अपनी, फिर उसके बाद आपके पास आएंगे, एक एक करके बिल्कुल शांति से बात करेंगे। एहसन जी बात जल्दी, बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात कंप्लीट कर दीजिए कि इंतजार क्यों नहीं। देखिए, मैं पहली बात मैं कह रहा हूँ कि जो कानून बना है वो संसद में बना है, और कानून के ही तहत ये कार्य हो रहा है। उसमें लिखा हुआ है कि अब जितनी संपत्तियां होंगी उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। तीसरा, सब लोग ये देख लें, सब लोग ये जान लें कि अगर पारदर्शिता ले आने के लिए, मैं कह रहा हूँ भारत में जितने लोगों की जमीन है सभी का रजिस्ट्रेशन होता है, और कोई भी जो है नियम जो बनते हैं नहीं, वो समय अनुसार वो ठीक है एहसन जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपकी बात समझ गए। लेकिन कपिल जी का पॉइंट ये है कि जब ये बात कही गई थी कि मामला कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के अधीन है, अभी सुनवाई चल रही है, फैसला सुरक्षित रखा गया, तो थोड़ा सा इंतजार कर लेते, इतनी जल्दबाजी क्या थी उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने की? कोर्ट ने मना किया है क्या कि ऐसा नहीं करेंगे?
अगर ऐसा चीज है तो छूट है, इनको कोर्ट जा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है नहीं जाएंगे। जो भी कार्य हो रहा है सरकार कोई भी कार्य, चलिए ठीक है कपिल जी का रुख कर लेते हैं। कपिल जी, कोई भी कार्य विधिक कोर्ट ने कुछ मना नहीं किया है, हमने कर दिया लॉन्च, शुभ काम में देरी कैसी? अगर आपको इतनी आपत्ति है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा लीजिए। देखिए, बड़ी दुखद स्थिति है कि हमारे भाजपा के प्रवक्ता जो हैं इस देश के न तो संविधान से रूबरू हैं, ना वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो इनके महाधिवक्ता के द्वारा एफिडेविट दिया गया उससे रूबरू। जब संविधान कहती है ना तो और आप देखिए हंस रहे हैं। अब सुन तो ले, सुन तो लो, अरे सुन लो, एक बहुत आदमी भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं करेगा कि जो चीजें संविधान, जो चीजें कानून जो है वो संसद में बन गया। अरे कानून कभी सड़क पे बनता है क्या? क्या बौकों की तरह क्वेश्चन करते हो? पता नहीं चला, बता ही नहीं। आप पूर्वांचल के इसीलिए अपने यहाँ का शब्द उपयोग कर रहे हैं कि क्या बौकों की तरह बात कर रहे हैं। आप हमें एक बात बताओ, आप हमें एक बात बताओ कि कभी सड़क पर बनते हुए कानून को देखा है क्या? ठीक है एसएन जी, कपिल जी, ये बात सबको पता है कि कानून संसद के अंदर बनता है। उन्होंने सिर्फ बात रखी कि कानून संसद में बना, उम्मीद पोर्टल लॉन्च कर दिया। अब आपको आपत्ति क्या, आप वो बता दीजिए ना। मैं तो यही तो पूछा जा रहा है, मैं तो आपको बता रहा हूँ। ठीक है एसएन जी रुक जाइए, एक करके एसएन जी रुकिए, शांति, सुन लेते हैं ना उनसे, उनको आपत्ति क्या है, फिर आप अपनी बात रखिएगा ताकि हम बोलने ना पाए। हाँ, ये कहाँ सुनने देते हैं? ऐसा है, ठीक है हम सुनने देंगे, बिल्कुल आराम से सुनने देंगे। आप ऐसे बहस मत कीजिए, रुक जाइए एसएन जी, रुक जाइए ना। मेरे दोस्त सुन लो, मेरे बाबू सुन लो, मेरे बहू सुन लो, सुन तो लो। अरे मेरे बाबू सुन लो, मालूम है तुम्हें संविधान नहीं पता है। अरे आपके चचा तो पढ़ते नहीं है, तो ये कहाँ से आप साथ पढ़ेंगे? खराब टिप्पणी भी करने के चलिए ठीक है, आप इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं, बात सुन नहीं रही है। जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे, तो ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। जयपाल, आपके पास आते हुए एक बार फिर से लोगों की राय लीजिए कि जो उम्मीद पोर्टल अब लॉन्च किया गया उससे मुस्लिम समुदाय के लोगों को उम्मीद है? बिल्कुल, ये जानने की हम कोशिश करते हैं, जो उम्मीद पोर्टल लॉन्च हुआ है क्या उससे आप लोगों को उम्मीद है? क्या उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। उम्मीद ये है कि देखिए, जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो बिना रजिस्ट्रेशन के होंगी, जो सरकार के अधीन आता है, तो वो सरकार लेकर के, मेरी एक गुजारिश है कि जो गरीब मिस्कीन जो ऐसे लोग हैं उनको एक छत बना करके दिया जाए ताकि उनका भी जो है भला हो जाए। गरीब मुसलमानों को जी बिल्कुल, जी गरीब। आपको क्या लगता है? बस गरीब मुसलमानों को आवास मिले, बड़े बड़े आड़त लेके बैठे हैं लोग, उन लोगों को नहीं चाहिए। तो जो वक्फ की संपत्तियां हैं उनका ब्यौरा सामने आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए, एकदम आना चाहिए पूरा। आप क्या मानते हैं? सही मानते हैं। उम्मीद पोर्टल से कितनी उम्मीदें हैं? 100% उम्मीद है। आपको कितनी उम्मीदें? 100%। आप बताइए। 101%। 101% है। तो देखिए, यहाँ बनारस के लोग उम्मीद पोर्टल से तो 101% सहमति दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ठीक है वाराणसी का हमने रुख जान लिया है, हरदोई का भी रुख जान लेते हैं। वहां के लोगों को कितनी उम्मीदें हैं आशीष? बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सरकार ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया, सरकार का कहना है कि प्रबंधन, संपत्तियों का प्रबंधन होगा और पारदर्शिता इससे आएगी। कैसे देखते हैं आप, क्या उम्मीदें हैं आपको इस पोर्टल? उम्मीदें सही है, जो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो सब कुछ सामने आ जाएगा और गरीबों का हक उनको मिलेगा, जो जरूरतमंद है, जो वाकई में इसकी जरूरतमंद है। चलिए ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि गरीबों का हक उन्हें मिलेगा। कपिल श्रीवास्तव जी, सुन रहे हैं ना आप, जनता को काफी कुछ उम्मीदें हैं इस पोर्टल से और उन्हें लग रहा है कि जो गरीब जनता है उन्हें उनका हक मिलेगा। फिर विपक्ष क्यों इतनी आपत्ति जता रहा है, खासकर मौलाना, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन्हीं को आपत्ति है, ऐसा क्यों? देखिए, ये 3 लोग आपके लिए पूरा देश है। 3 लोगों की बात नहीं है, 3 लोगों की बात नहीं है, बात 3 लोगों की नहीं है। देखो बात, कपिल जी आप कैसे बात कर रहे हैं कि बात 3 लोगों की थोड़ी है, जनता का रुख जाना है। अब पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता को तो स्क्रीन पे खड़ा नहीं कर सकते हैं, हर जिले में जाकर के कुछ लोगों से ही तो बातचीत की जाएगी ना। अरे सुन तो ले, अधीर ना हो, सुन ले। हमने अपनी बात जो कहनी थी कह दी, वो जनता समझ गई कि प्लांट कैसे किया जाता है। मैं दूसरी चीज आपको ये कह रहा हूं कि आप एक बात बताओ, अयोध्या में सेना की जमीन तो उठा करके दे दी गई अदानी अंबानी को। अभी आपने देखा नासिक में दे दी गई पूरी जमीन। जब सरकार की जमीन सुरक्षित नहीं है, सरकार औने पौने पे दे रही है, कई 100 करोड़ की जमीन 24 करोड़ रुपए में दे दी गई है और ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरी चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वक्फ की जमीन गरीबों को मिलेगी इनके हिसाब से, इनके हाथों से,
मोदी जी के? अरे सिर्फ अदानी अंबानी के लिए काम कर रहे हैं। जो अंबानी साहब का महल बना हुआ है जिसमें वो रहते हैं, वो खुद तो वक्फ की जमीन है, उसी को बचाने की तो सारी कवायद चल रही है। और हमारे गरीब जनता को उनको जो है बरगलाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उल्टा सीधा बताया जा रहा है कि इसका फायदा आपको मिलेगा। नहीं साहब, अदानी और अंबानी को मिलेगा। किसान के 3 बिल आए थे, किसानों के लाभ के लिए आए थे कि जिसे यू टर्न के वापस ले लिया, 700 किसान शहीद करा दिए। उसी तरीके से ये गरीब मुसलमानों को शहादत कराने की एक तैयारी कर रही है मोदी सरकार, और दिखाने के लिए गरीबों का हो रहा है। वाह भाई वाह, दुनिया जान रही है कि मोदी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। चलिए ठीक है, जिनको विश्वास है वो विश्वास। चलिए ठीक है, समय कम है, एसएनजी से इस पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। एसएनजी, दरअसल विश्वास इसलिए नहीं होगा ना, गरीब मुसलमानों का हक समाजवादी पार्टी मानती है। 8 बार के विधायक और 2 बार के सांसद आजम खान साहब जिन मुसलमानों ने आपत्ति दर्ज कराई थी, और बरेली में जिन मुसलमान के ऊपर आपत्ति दर्ज है वहां के मुसलमानों ने कराया है, और मुस्लिम तो मुस्लिम पे कराया है, वो समाजवादी पार्टी के ही नेता है। और तीसरी बात, रामवृक्ष यादव कांड हुआ क्यों था? गरीबों की जमीन ही तो मथुरा में ली जा रही थी। हम आज के डिबेट पे आते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी डिबेट पे नहीं रहती, इधर उधर की बात करती है। हम पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी से, आपत्ति इसलिए है कि मामला कोर्ट में है कि आपत्ति कानून पर? अगर आपत्ति आपको इसलिए है कि मामला कोर्ट में है, तो इसके पहले क्यों नाराज हो रहे थे साहब जब ये कानून बना था? क्योंकि समाजवादी पार्टी को तुष्टिकरण के नाते के चीजों का विरोध करना, लेकिन जी न्यूज जिम्मेदार चैनल है, उसने दिखाया जहां भी प्रोटेस्ट हुआ, चाहे वो दिल्ली में हुआ, हैदराबाद में हुआ, कई सारी वजह है जिन्हें लेकर के विपक्ष को आपत्ति है, मौलाना को आपत्ति है। अब उनकी आपत्ति कब तक रहने वाली है, कब तक दूर होगी, वो देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल एसएनजी, कपिश जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जयपाल और आशीष, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा।